फोर्स अप्लाइड ऑन पर यूनिट एरिया, इसको कहते हैं प्रेशर। अब पास्कल्स का देखो क्या कहना था। जैसे कि मान लीजिए हमने एक कंटेनर लिया, ये हमारे पास एक कंटेनर है, इस तरीके से ये हमारा गोल कंटेनर हो गया। और इसमें हमने फ्लूइड भर दिया, तो या इसको इस तरीके से बना लीजिए, लाइक ए बैलून। ये हमारा एक कंटेनर हो गया और यह बैलून हो गया, और हमने इसमें इधर से पंचर किया, इसमें से पंचर किया, तो इधर से देखते हैं कि इधर से फोर्स अप्लाइड होता है। यहाँ पर हमने हाथ लगा करके देखा को कुछ ना कुछ फोर्स आएगा, और इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ है, तो यहाँ पे हमें फोर्स मिलता है F1। हमने फिर इस पे यहाँ पे पंचर कर दिया, यहाँ से देखा तो फिर इधर से प्रेशर मिलेगा हमें, इधर से कुछ ना कुछ फोर्स रहेगा, तो इसका फोर्स मान लीजिए यहाँ से हमें फोर्स मिलता है F2। अब आप इधर से पंचर कर दीजिए, इधर से ये हमने इतना बड़ा पंचर कर दिया, ये यहाँ पे कुछ फोर्स होगा, और उस फोर्स को हम मेज़र कर सकते हैं किसी डिवाइस से। सामने एक स्प्रिंग रख लेंगे और वो स्प्रिंग को दबाएगा, इधर से जब एयर निकलेगी, फ्लूइड निकलेगा, तो वो फ्लूइड स्प्रिंग को दबाएगा, और वो स्प्रिंग को जो दबाएगा तो उससे हमें पता चल जाएगा कि कितना फोर्स आ रहा है निकल करके, उससे प्रेशर को हम मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया सपोज दैट यहाँ पे A1 है, और यहाँ का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो A2 है, और यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया A3 है। हमने तीनों कंडीशन में प्रेशर को मेज़र किया, और प्रेशर को मेज़र करने के बाद हमने ये देखा कि यहाँ पर प्रेशर P, यहाँ का प्रेशर भी P, और यहाँ का प्रेशर भी P। दैट मीन्स इन तीनों ओपनिंग पर प्रेशर की वैल्यू सेम मिली हमें। हमने पहले पंचर किया था छोटा, फिर थोड़ा और बड़ा किया, फिर थोड़ा और बड़ा किया, तो तीनों ओपनिंग पर जो प्रेशर की वैल्यू हमें देखने को मिलती है वो इक्वल देखने को मिलती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो फ्लूइड है वो फ्लूइड यहाँ पर भी इतना ही प्रेशर लगा रहा है, यहाँ पे भी इतना ही प्रेशर है, यहाँ पे भी इतना ही प्रेशर है, तो यहाँ पे भी इतना ही होगा। तो इस पर डिपेंड नहीं कर रहा प्रेशर कि आपकी ओपनिंग कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। तो प्रेशर कैसा मिल रहा है आपको? सेम, हर दिशा में, हर डायरेक्शन में, यहाँ पे भी, एट एवरी पॉइंट्स द प्रेशर इज सेम। ये प्रेशर हमको सेम मिलता है, और इस बात को सबसे पहले देखा था पास्कल्स ने। किसने देखा था? तो पास्कल्स का यही कहना था कि फ्लूइड इक्वल प्रेशर लगाता है। एक कंटेनर की दीवार पर हर एक पॉइंट्स पर कैसा प्रेशर लगाता है? वो इक्वल प्रेशर लगाता है। तो पास्कल्स का रूल क्या हो गया? अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, द प्रेशर इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल डायरेक्शन। सभी डायरेक्शन में प्रेशर की वैल्यू जो रहती है वो सेम रहती है। या आप इसको ऐसे समझिए, सपोज दैट ये हमारे पास एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में फ्लूइड भरा हुआ है, और इस कंटेनर में आपको डाल दिया गया, समुद्र में डाल दिया गया आपको, मान लीजिए। तो समुद्र में जो पानी है वो आपकी बॉडी पर प्रेशर लगाएगा। या फिर ये कंटेनर ले लीजिए, इस कंटेनर में हमने कोई छोटी सी चीज़ डाल दी, सपोज दैट हमारी चौक है, हमने चौक ही डाल दी इसमें, तो ये चौक डाल दी हमने, ऐसे ये टुकड़ा डाल दिया, रेक्टेंगुलर साइज का डाल दिया, किसी भी साइज का हो सकता है। तो अब पास्कल्स क्या कह रहा है? इधर से भी प्रेशर सेम लगेगा, इधर से भी प्रेशर उतना ही लगेगा, इधर से भी उतना ही लगेगा, इधर से भी उतना ही लगेगा। ये इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि इधर की ओपनिंग कितनी है, इधर की ओपनिंग कितनी है, ये ओपनिंग कितनी है, कितनी, इस पर डिपेंड नहीं कर रहा। सामने का एरिया कितना है, डजंट मैटर। प्रेशर फ्लूइड इस पे अगर 5 पास्कल्स लगा रहा है तो इधर भी 5 पास्कल्स लगेगा, और इधर भी सब पॉइंट्स पे 5 पास्कल लगेगा। ये पास्कल्स का रूल है, ठीक है। लेकिन इसमें एक बात को आपको ध्यान रखना है, पास्कल्स रूल केवल तभी एप्लीकेबल होता है जब हम ग्रेविटी को इन्वॉल्व ना कर रहे हो फ्लूइड में। तो पास्कल्स लॉ इज एप्लीकेबल व्हेन ग्रेविटी इज नेग्लिजिबल।
ग्रेविटी को हम इग्नोर कर रहे हैं, ग्रेविटी को नहीं देख रहे। अगर ग्रेविटी को अगर हम इन्वॉल्व करेंगे तो इसमें थोड़े से चेंजेस आ जाएंगे, थोड़े बहुत चेंजेस आ जाएंगे। तो इसीलिए हम अपनी डेफिनेशन में लिखेंगे कि पास्कल्स लॉ इज एप्लीकेबल व्हेन द ग्रेविटी इज इग्नोर कर देना है उसको। ये पास्कल्स लॉ हुआ। अब पास्कल्स लॉ के एप्लीकेशन हमें अपनी डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं, और इसी रूल्स को देख करके हमने एक एप्लीकेशन बनाया, एक मशीन बनाई, उसको बोलते हैं हम हाइड्रोलिक मशीन। हाइड्रोलिक मशीन बनाई हमने। क्या बनाई हमने? हाइड्रोलिक मशीन। वो पास्कल्स के लॉ पे ही आधारित है। हाइड्रोलिक मशीन इज बेस्ड ऑन द पास्कल्स लॉ। देखो इधर, आप नोट्स में मत पढ़ो अभी, मैं तुम्हें लिखने के लिए दूंगा, इसमें नहीं लिखा हुआ, थोड़ा सा वो लिख। अब ये मशीन एक ऐसी मशीन होती है कि जिसमें हम वेरी लेस फोर्स देते हैं और बहुत ज़्यादा अमाउंट में फोर्स ले लेते हैं। एक ऐसी मशीन होती है ये। तो कैसी मशीन है ये? लेस फोर्स हम देंगे, लेस फोर्स इज गिवन और मोर फोर्स रिसीव, ज़्यादा फोर्स हमें मिलेगा। अब ये कैसे हो सकता है? कम अमाउंट में हमने फोर्स लगाया और ज़्यादा अमाउंट में हमें फोर्स मिल गया, तो ये तो बहुत अच्छी बात हुई। तो इसको हमने अपने डेली लाइफ में फिर इसको यूज कर लिया। तो हाइड्रोलिक मशीन एक ऐसी मशीन है जिसमें लेस फोर्स देना रहता है और लार्ज फोर्स हमको मिल जाता है। बेस्ड ऑन द वर्किंग, मशीन हमारा अलग अलग तरह से काम कर सकती है। ये हाइड्रोलिक मशीन हमारा अलग अलग तरह से काम कर सकती है, इसीलिए हमने इनके नाम भी अलग अलग रख दिए, डिफरेंट नेम हमने रख दिए। जैसे कि कुछ मशीनें लिफ्ट करने के लिए काम में आ जाएगी, तो उसको बोल देंगे हम हाइड्रोलिक लिफ्ट मशीन। और ब्रेक में काम में आ जाएगी, ब्रेक लगाने के लिए यूज कर लेगी इस मशीन को, तो वहाँ पर उसका नाम क्या रख दिया हमने? हाइड्रोलिक ब्रेक्स। तो है वैसे ये मशीन ही, ठीक है। तो हम इसको पढ़ते हैं। नंबर 1 हाइड्रोलिक ब्रेक्स लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट को पढ़ते हैं कि ये हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होती है। ये जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है या फिर हाइड्रोलिक मशीन है, ये बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ, इट इज़ बेस्ड ऑन दी पास्कल्स लॉ। यहाँ पर इसको हाइड्रोलिक लिफ्ट बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी सबसे पहले एक पिस्टन की, पिस्टन और सिलेंडर की। एक हमने सिलेंडर ले लेना है, ये इस तरीके का सिलेंडर है, ये ऐसा, ये हमने ये सिलेंडर ले लिया, ठीक। ये सिलेंडर हो गया, और इस सिलेंडर में हमें एक पिस्टन लगानी है। पिस्टन क्या होती है? आपने इंजेक्शन देखा, इंजेक्शन में वो आगे पीछे जो होती है उसको हम पिस्टन बोलते हैं, और बाहर एक ट्यूब होती है उसको हम सिलेंडर बोल रहे हैं। तो ये इसके अंदर पिस्टन लगाएंगे हम यहाँ पर, ये पिस्टन, और इसमें ये एक रोड लगी हुई है जिसकी हेल्प से हम इसे आगे पीछे कर सकते हैं। और इस पिस्टन्स की एक स्पेशलिटी ये होती है, इसको इतना अच्छे तरीके से डिजाइन किया जाता है इस पिस्टन को, इस सिलेंडर को, कि ये आसानी से बहुत इजीली मूव कर सकती है आगे पीछे। इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होता दीवार पे और पिस्टन की सरफेस में, इनके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं होता, फ्रिक्शन लेस होती है। ये इतना इजीली मूव करती है, बहुत आसानी से मूव कर जाती है। एक स्पेशलिटी तो ऐसी रखते हैं हम। और दूसरी स्पेशलिटी इसमें ये होती है कि इसको दबाने के लिए जब हम इसको दबाते हैं तो इसमें से जो फ्लूइड भरा है अंदर, ये फ्लूइड बाहर निकल करके नहीं आता। तो इसमें ये दो स्पेशलिटी हम इस तरीके से डिजाइन करते हैं इस पिस्टन को। ये जो अंदर फ्लूइड है, ये फ्लूइड ऐसे बाहर निकल करके नहीं आएगा जब इसको दबाया जाएगा। तो ये फ्लूइड हुआ हमारा, ठीक है। ये हमारी पिस्टन हो गई।
और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ ना कुछ रखेंगे हम यहाँ पे सामने, कुछ ना कुछ एरिया रहेगा इसका। लेट्स से इट इज 1 A1। ठीक, अब इधर देखिए, एक पिस्टन मैंने एक इधर बनाई, ये एक पिस्टन मैंने और इधर बनाई, और ये मैंने जानबूझ करके इसका एरिया छोटा रखा। ये बड़ी पिस्टन है, छोटी पिस्टन है, ये इधर बनाया हमने, और इसमें ये पिस्टन रही, ये सिलेंडर और ये पिस्टन, और इसका एरिया हमने A2 मान लिया। कुछ होगा तो हेयर A1 इज ग्रेटर देन A2। इसमें भी फ्लूइड भर दिया हमने, ये फ्लूइड भर दिया। ऊपर ये स्टैंड है, इस स्टैंड की हेल्प से हम इसे दबा सकते हैं, इस पे बैठ जाइए, दब जाइए। अब हमने क्या किया, इन दोनों पिस्टनों को जॉइंट कर दिया विद द हेल्प ऑफ ए ट्यूब्स। ये हमने इसको ऐसे जॉइंट कर लिया, ये हमने इसे जॉइंट कर लिया। अच्छा, अब हमने इसे ज्वाइन कर लिया तो बताइए, इसमें भी फ्लूइड भर जाएगा, इसमें भी फ्लूइड भर गया, ये फ्लूइड हो गया। ठीक, इसमें भी फ्लूइड आ गया। अब ये फ्लूइड क्या कर रहा है, ये फ्लूइड इस ट्यूब्स की वॉल पर प्रेशर लगा रहा है। जितना प्रेशर यहाँ, उतना ही प्रेशर यहाँ, उतना ही प्रेशर यहाँ, सब जगह प्रेशर सेम। अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ सब जगह प्रेशर कैसा है, सेम है, सब जगह प्रेशर सेम है। तो अगर मैंने इधर से कुछ फोर्स लगाया, लेकिन सर जब हमने इस ट्यूब में नल को जोड़ा तो इसमें से थोड़ा बहुत पानी तो कम हुआ होगा ना, मतलब कुछ फ्लूइड कम हुआ। हमने डाल करके रखा ना, वो डाल दिया, उतना ही पानी हमने डाल दिया जितना कि ट्यूब्स, जब हमने ट्यूब्स को जोड़ा है तो उतना ही पानी हम डाल देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इसको फुल करना फ्लूइड से, दोनों तरफ से और बीच में ट्यूब से भी। ठीक है, ये बाद में लाए हम फ्लूइड, इसलिए तेरे माइंड में आ गया ये क्वेश्चन है। तो अब हमने क्या किया, इधर से हमने, तो ये दोनों बैलेंस हो जाएगी, थोड़ी देर बाद ये दोनों आपस में जैसे तराजू बैलेंस हो जाती है, ये ऐसे बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, बैलेंस हो गई ये। अच्छा ठीक है, अब अगर मैं इस पिस्टन पे इधर से फोर्स लगाऊंगा तो ये नीचे दबेगा, और इधर से मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये नीचे दबेगा, और जब ये नीचे दबेगा तो ये ऊपर उठेगा, और जब ये नीचे दबाएंगे तो इसे ऊपर उठना पड़ेगा। बट बैलेंस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ये दोनों बैलेंस रहेंगे। अब हमने यहाँ पर इस पे फोर्स लगाना शुरू कर दिया। यहाँ पर मान लीजिए हमने ये यहाँ पे एक कार को खड़ा कर दिया, और जिस कार का वेट है या यूँ मान लीजिए हमने इधर से इस पे फोर्स लगा दिया 1000 kg, 1000 किलो की चीज़ रख दी इस पे। जब हमने इधर 1000 किलो की चीज़ रख दी तो अब इधर से मुझे कितना फोर्स देना पड़ेगा, इधर से भी 1000 kg ही फोर्स लगाना पड़ेगा मुझे भी इधर से, तब जा करके ये बैलेंस होगी, अदरवाइज ये ऊपर की तरफ उठ जाएगी। तो इधर से मुझे कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट है, 1000, क्योंकि इधर मैंने कितना रखा है 1000। अब इधर देखिए, इधर मैंने सपोज दैट यहाँ पर कुछ चीज़ रख दी और इस पर मैंने F1 फोर्स लगा दिया, और इधर कितना फोर्स है, इधर F2 फोर्स है। इधर A1 मान रखा तो A1 करिए सर, इधर A1 और इधर मैंने F2 फोर्स अप्लाई किया। अब जब F2 फोर्स में अप्लाई करूंगा तो ये चीज़ ऊपर की तरफ उठती चली जाएगी, उधर से भी कितना फोर्स आ जाना चाहिए F2, तो ही ये दोनों बैलेंस हो पाएगी, अदरवाइज ये चीज़ ऊपर की तरफ उठती चली जाएगी। चलो, तो यहाँ पर कितना फोर्स आ गया, यहाँ पर फोर्स है आपका F1, और यहाँ पर फोर्स कितना आ रहा है, F2 फोर्स आ रहा है। और यहाँ पर प्रेशर कितना बनेगा, तो प्रेशर की वैल्यू बनेगी P = F2 अपॉन A2, प्रेशर इतना बनेगा। और इधर कितना प्रेशर बनेगा, P = F1 अपॉन A1। अब पास्कल्स क्या कह रहा है कि प्रेशर इज सेम एट एवरी पॉइंट्स,
तो अगर यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू F2 अपॉन A2 है और यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू F1 अपॉन A1 है, तो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ बोथ प्रेशर विल बी इक्वल्स। तो इन दोनों को हम कैसे रख देंगे, दोनों को इक्वल रख देंगे। F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2। ये हमने दोनों को इक्वल रख दिया। अब ये फोर्स F1 कौन सा फोर्स है, फोर्स अप्लाइड ऑन द लार्ज पिस्टन, ये लार्ज पिस्टन से ये है। और F2 कौन है, फोर्स अप्लाइड ऑन द लेस पिस्टन, जो छोटी पिस्टन है, स्मॉल पिस्टन है हमारी। और A2 किसका एरिया है, स्मॉल पिस्टन का, और A1 लार्ज पिस्टन का एरिया है। यहाँ से F1 की वैल्यू को कैलकुलेट करिए, इधर से इस वाली की वैल्यू कैलकुलेट करिए कितनी आएगी। तो यहाँ से F1 की वैल्यू आएगी निकल करके F1 इज इक्वल टू A1 मल्टीप्लाई बाय F2 अपॉन A2, ये वैल्यू निकल करके आएगी। ये F1 क्या है, ये F1 ये है, और F2 क्या है, F2 फोर्स अप्लाइड ऑन दी स्मॉल पिस्टन्स। हमने इधर से फोर्स को अप्लाई किया और इधर हमें फोर्स मिला। अब ये फोर्स कितना मिला हमें, इसको देखना है कि ये फोर्स कितना मिलता है हमें। तो इधर देख करके हम ये बता सकते हैं कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स लार्ज है या स्मॉल फोर्स है। इस इक्वेशन को जरा ध्यान दीजिए, इस इक्वेशन पर। ये इक्वेशन ये कह रही है कि अगर A1 की वैल्यू ज़्यादा है, अगर हमने एरिया बढ़ाया है और A2 को कम किया है, तो F1 की वैल्यू कैसी आ जाएगी, लार्ज आ जाएगी। तो यहाँ से इस इक्वेशन से पता चल रहा है इफ A1 इज ग्रेटर देन A2, भाई ये चीज़ बड़ी हो गई। जैसे जैसे ये बढ़ेगी तो सामने वाली चीज़ भी तो बढ़ेगी, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है इनमें। तो जैसे जैसे A1 बढ़ाओगे, A1 मीन्स लार्ज पिस्टन का एरिया बढ़ाओगे, वैसे वैसे किसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। फोर्स हमारा लार्ज हो जाएगा। किससे लार्ज हो जाएगा, F2 से लार्ज हो जाएगा। स्मॉल फोर्स हमने उधर से दिया और हमने इधर का जानबूझ करके एरिया बड़ा कर लिया, और बड़ा एरिया करने से हमें फोर्स कैसा मिलने लगा, लार्ज फोर्स मिलने लगा। इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते, तुम्हारी समझ नहीं आ रहा होगा अभी। सपोज दैट कि इस वाले पिस्टन्स का जो एरिया है, वो इस वाली पिस्टन्स का एरिया हमने रखा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना रखा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो A2 की वैल्यू कितनी चुन लेनी है आपको, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 सेंटीमीटर। और हमने जो फोर्स लगाया है, सपोज दैट 1 न्यूटन से लगाया है, या 1 kg की चीज मान लीजिए कि हमने इसके ऊपर 1 किलो वेट रखा है। कितना, 1 किलो। तो 1 kg यहाँ रख दीजिए। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी रखेंगे, 1। A2 की वैल्यू 1 कर दी, F2 की वैल्यू कितनी कर दी, 1। और ये क्या है, A1। ये A1 कहाँ का A1 है, ये यहाँ का A1 है। अब ये लार्ज एरिया है और इसको हमने जानबूझ करके बहुत बड़ा बनाया। इसका एरिया कितना बताया मैंने आपको, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका जानबूझ करके मैंने 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर बनाया। कितना बनाया, 1000। तो मुझे A1 की वैल्यू कितनी रखूंगा मैं यहाँ पे, 1000। 1000 सबकी वैल्यू पुट हो गई। अब इधर देखिए, ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। F1 की वैल्यू कितनी आई, बोलो कितनी आई, F1 इज इक्वल टू 1000, 1000 आई। और रखा आपने कितना उधर, 1 kg, और इधर कितना मिल रहा, 1000। तो इधर स्मॉल फोर्स अप्लाई किया आपने, और इधर कैसा फोर्स मिल रहा है, ज़्यादा फोर्स मिल रहा है। तो ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ, हमने चालाकी किया ये कि इधर का एरिया ज़्यादा कर दिया और इधर का एरिया छोटा कर दिया। उधर से यूनिट एरिया पे हमने कितना फोर्स अप्लाई किया, 1 kg, 1 kg, ठीक। और इधर पे, इधर से ये फोर्स आया 1 kg, इसके यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लगाया, 1 kg ये। और क्योंकि ये एरिया तो बहुत ज़्यादा है ना, ये तो 1000 है, 1000 के 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर के टुकड़े करिए, तो हर एक टुकड़े पे कितना फोर्स लग रहा है, 1 1 1 1 1। और ये इधर से भी 1, इधर से भी 1, इधर से भी 1, इधर से भी 1, सब चारों तरफ से 1 1 लग रहा है। फोर्स कितना लग रहा है, 1 kg। और ये ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ उठता चला गया है। तो इस तरीके से फोर्स की वैल्यू को हमने बढ़ा ली। तो
ये हुआ हमारा पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशन। ये एग्जांपल समझ में आया नहीं आया? अब इसका यूजेस हम और जगह भी करते हैं, जैसे कि इसको उल्टा कर दीजिए, ऐसे इसको उल्टा कर दीजिए। उधर से हमने कितना फोर्स लगाना है? 1 न्यूटन। जैसे 1 न्यूटन फोर्स लगाए कि इधर कितना फोर्स लगेगा? 1000 फोर्स लगेगा इधर। और हमें वेल्डिंग करने में कहीं कहीं प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि मान लीजिए एक कॉपर है और दूसरा आयरन है, तो कॉपर का और आयरन का वेल्डिंग नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें कॉपर और आयरन को जोड़ना रहता है। तो उसको कैसे जोड़ेंगे? उस पर तो वेल्डिंग नहीं होगा। तो उसको जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं कि आयरन में या फिर कॉपर में एक बोर कर लेते हैं, और वो बोर कर लिया हमने, और फिर ये आयरन का पीस उस बोर के अंदर ऐसे डालते हैं, फिर उस पर चोट मारते हैं। अब इतना फोर्स, जितने ज़्यादा फोर्स से तुम उसको अंदर करोगे, उतने ही ज़्यादा फोर्स से उसको बाहर निकालना पड़ेगा, और उतना ज़्यादा फोर्स हम नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने उस पर बहुत ज़्यादा फोर्स से अंदर घुसाया है उसे। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट में क्या करते हैं कि यहाँ पे हमने यहाँ पर हमने एक आयरन का पीस लिया और इसमें होल बोर कर लिया, और दूसरा पीस ये लिया हमने, और इस पे हमने इधर से ऊपर से चोट मार दी, ऊपर से इसे अंदर कर दिया। अब जितने ज़्यादा फोर्स से अंदर गया, और इलास्टिसिटी के कारण ये इसको आयरन के पीस को ऐसे पकड़ लेगी। अब जब इसे तुम निकालोगे ये नहीं निकलेगा। तुम देखते हो ऐसी चीज़ें फंस जाती है ना, एक के अंदर दूसरा डालते हैं, फंस जाती है भी चीज़ें। तो जितने ज़्यादा फोर्स से तुम उसे फंसाओगे, उतने ही ज़्यादा फोर्स से फिर उसे निकालनी पड़ेगी, और उतना फोर्स एक इंसान नहीं दे सकता, क्योंकि वो मशीन से फंस के आया है। वहाँ यूज कर लेते हैं। और कहाँ यूज करते हैं इसका? कॉटन, कॉटन होती है, कॉटन को ले जाना रहता है, ट्रांसपोर्ट करना रहता है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे, शिप में ले जाना रहता है। तो कॉटन का जो साइज होता है वो तो बहुत बड़ा होता है। अब इतने बड़े साइज को ट्रक में रख करके ले जाना तो बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि वो तो सारा ट्रक को घेर लेगी या फिर सारे शिप को घेर लेगी। तो हमें क्या चाहिए? कॉटन के साइज को छोटा कर दीजिए। तो कॉटन के साइज को छोटा करने के लिए हम एक बॉक्स बनाते हैं, उस बॉक्स में हमने कॉटन रखते हैं, और ऊपर से हाइड्रोलिक लिफ्ट उसको ऐसे कंप्रेस कर देती है, थोड़े से फोर्स से ही ये कंप्रेस हो जाती है। और जब कंप्रेस हो जाती है उसका साइज छोटा हो जाता है, फिर उसको ले जाने में सहूलियत होती है। और कहाँ यूज कर सकते हैं इसका हाइड्रोलिक लिफ्ट का, हाइड्रोलिक मशीन का? हम ब्रेक में करते हैं। ब्रेक में कैसे करते हैं? जैसे कि हमारे पास कोई साइकिल है, साइकिल 20 किलो की होती है, 5 की स्पीड होती है, उसको आसानी से हाथ से दबा देते हैं, रुक जाती है। लेकिन मोटरसाइकिल 50 की स्पीड से चलती है, और 50 किलो उसका वजन रहता है, ज़्यादा ही रहता है, उसको हम हाथ से नहीं कंट्रोल कर सकते, उसमें फिर हमें मशीन लगानी पड़ेगी। तो वहाँ पर हमें हाइड्रोलिक मशीन लगानी रहती है, उस पर कम फोर्स अप्लाई करेंगे। जो कार में ब्रेक रहते हैं, ब्रेक पैडल जो रहता है उस पर कम फोर्स लगाते हैं, और वहाँ पर जहाँ ब्रेक लगे रहते हैं व्हील्स में बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई होता है वहाँ पर, और बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई होने के कारण वो कार, वो मोटरसाइकिल वहीं पर रुक जाती है। वहाँ पर यूज करते हैं ब्रेक्स में। ठीक है, तो ब्रेक्स में ऐसा ही रहता है, इधर से ये व्हील्स पे लेकर के चले जाते हैं ये पिस्टन को हम। जैसे ये चक्का रहता है, ये एक ऐसा चक्का रहा, ये चक्का है, और इधर से ये आएगा और ये इसे दबाएगा, ये घूमता रहेगा, और इधर से ये हाइड्रोलिक लिफ्ट, इधर से हम इसको दबाएंगे हाइड्रोलिक लिफ्ट से, इधर से जैसे हमने ब्रेक पैडल से दबाया, और ये इसको आकर के ऐसे रोकता है, तो ये रुकना, चलना बंद हो जाता है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स भी बनाई जाती है, हाइड्रोलिक लिफ्ट भी बनाई जाती है, डिपेंड ऑन दी वर्किंग। हाइड्रोलिक मशीन अलग अलग होती है हमारी।